टाइटैनिक जहाज के मलबे तक जाने वाली छोटी आबदोज बहराए ओकियानूस में लापता हो गई है। यह आबदोज मकामी वक्त के मुताबिक एतवार की सुबह 4 बजे ज़ेरे समंदर एडवेंचर पर रवाना हुई थी, मगर पौने 2 घंटे बाद ही उसका राब्ता मुतलका बेस से मुनक़ता हो गया था। यह आबदोज सतह समंदर से तकरीबन 8 किलोमीटर पानी के नीचे गई थी। इस आबदोज में यह खामी थी कि यह खुद अपनी सिमत का तयन नहीं कर सकती थी और सतह समंदर से मिलने वाले मैसेजेस पर इन्हिसार करती थी। यह आबदोज गुज़िश्ता 3 साल से तजर्बाती बुनियादों पर काम कर रही थी। यह सियाहती आबदोज सिंगल बटन फंक्शन पर काम करती थी और इसने अपना पहला सफ़र 2021 में किया था। सियाहती आबदोज समंदर में 13,000 फीट की गहराई में जा सकती थी। हालिया टूर से पहले टाइटन 2021 और 2022 में कामयाब ज़ेरे आब टूर्स कर चुकी थी। इस आबदोज में 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के हुकाम की जानिब से इस आबदोज को ढूंढने की कोशिशें भी की जा रही थीं। इस आबदोज में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान की एक कारोबारी फैमिली से था। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी इस आबदोज में मौजूद थे। शहजादा दाऊद मरूफ कारोबारी फैमिली दाऊद ग्रुप और पाकिस्तान की मारूफ कंपनी एंग्रो के मालिक थे। वो सेठ अहमद दाऊद के पोते थे। यह खानदान अयूब दौर के 22 अमीर तरीन खानदानों में शामिल था। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के मरूफ इदारे एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भी थे। ये कैलिफोर्निया में कायम एक तहकीकाती इदारे सिटी के भी ट्रस्टी थे। ये इदारा खलाई मखलूक की तलाश का काम करता है। बाकी तीनों भी इंतहाई मशहूर अरब खरबपति लोग थे। जिस आबदोज में ये लोग समंदर की तह में गए थे, वो आबदोज ओशन गेट नामी कंपनी की तैयार की हुई थी। ये आबदोज फौजी आबदोजों के मुकाबले में ज्यादा गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी। अमेरिका के पास जदीद आबदोजें भी मौजूद हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3,000 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं, लेकिन ये आबदोज 4,000 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। इस छोटी आबदोज का नाम टाइटन था। यह टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार की गई थी। यह गहरे समंदर के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती थी। इसमें हर मुमकिन तरीके के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। यह रोजाना की बुनियाद पर अपने अंदर पैदा होने वाली खराबियों का खुद ब खुद जायजा ले सकती थी। इस सफर पर रवाना होने से पहले इस आबदोज के तकरीबन 50 के करीब टेस्ट किए गए थे। इस आबदोज को टाइटैनिक जहाज जितनी गहराई में बार बार भेजकर इसके हिफाजती इंतजामात को चेक किया गया था। यह आबदोज तकरीबन 21 फीट लंबी थी। दूसरे लफ्जों में इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर थी, जबकि वजन 10,432 किलोग्राम था। इसे तैयार करने वाली कंपनी ओशन गेट के मुताबिक यह समंदर में 4,000 मीटर की गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी। इसको मल्टी बीम आलात से लेस किया गया था। यह खुद से नेविगेट नहीं कर सकती थी। इसे ऊपर से एक जहाज के जरिए कंट्रोल किया जाता था। हैरान कुन तौर पर इसे गेम खेलने वाली जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। कंपनी खुद भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पास अमेरिकन और कैनेडियन नेवी से ज्यादा इस इलाके की मालूमात हैं। ये इंतहाई जदीद आबदोज थी। ये इतनी जदीद थी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। 2019 में इसको तैयार किया गया था। ये पहली बार 2021 में सतह समंदर से समंदर की तह में गई थी। उस वक्त मुसाफिरों से फीकस 1 से $1.5 लाख वसूल किए गए थे। मजमूई तौर पर इसका टाइटैनिक के मलबे को देखने का ये तीसरा विजिट था और इसके अखराजात तकरीबन फीकस $2,50,000 के करीब बनते हैं। यानी ये दोनों भाई पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक एंग्रो कंपनी से था, $5 लाख देकर मौत के मुंह में गए। टाइटैनिक 1912 में लंदन से न्यूयॉर्क जाते हुए एक हादसे का शिकार हुआ था। हादसे में 1500 के करीब लोग मारे गए थे। 1997 में इसमें उस वक्त लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ जब जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के नाम से एक फिल्म बनाई। टाइटैनिक का मलबा 3,800 मीटर गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में जाना आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि समंदर की तह में आप जितना जाते जाएंगे उतना ही पानी का दबाव बढ़ता चला जाएगा। इंसानी जिस्म चंद 100 मीटर की गहराई ही बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद इंसान के जिस्म की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इसलिए टाइटैनिक के मलबे तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं और इसके मलबे का नज़ारा कर पाते हैं। टाइटन बनाने वाली कंपनी ओशन गेट का मकसद टाइटैनिक की हालत का जायजा लेना, डूबते हुए जहाज़ों की वजह से समंदर के माहौलियाती निज़ाम में पैदा होने वाली तब्दीलियों को जांचना था। टाइटैनिक के मलबे का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो चुका है। बैक्टीरिया रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों किलोग्राम लोहे को खा रहे हैं। कुछ लोगों ने पेशगोई की कि टाइटैनिक का मलबा आइंदा कुछ दहाइयों में ख़त्म हो सकता है। टाइटन के जरिए टाइटैनिक जहाज़ का खाका भी बनाया जाता था। इससे साइंसदानों को गहरे समंदर में पाए जाने वाले इन जहाज़ों के
ملبے پر انویسٹیگیشن سے سمندر کے نئے رازوں کا پتہ چلتا تھا۔ اب تمام تر کوششوں کے باوجود اس آبدوز کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ ماہرین کی جانب سے اسے انتہائی تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ایک آبدوز کو ہر چند منٹوں میں سگنلز بھیجنا چاہیے، لیکن اس کے سگنلز آنا بند ہو گئے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ سگنلز آنا بند ہوئے؟ ٹائٹینک کی زیر سمندر باقیات کی سیاحت کے لیے جانے والی آبدوز کا اس کے ملبے پر پہنچ کر بھیجا گیا سگنل آخری سگنل ثابت ہوا، جس کے بعد ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی، اور اب اسے تیار کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ کے مطابق آبدوز میں موجود تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔